हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैटरेक्ट के बारे में। तो कैटरेक्ट क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या ईटियोलॉजी होती है, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इन सभी के बारे में आज कंप्लीट डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासें हैं। इनकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कैटरेक्ट को। तो कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट क्या है दोस्तों, एक कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है, नॉर्मल क्लियर लेंस में क्लाउडी और ओपेक्यू हो जाता है, जिससे ब्लड और रिड्यूस्ड विजन, जिससे ब्लड दिखता है और विजन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। इट कॉमनली एसोसिएटेड विद एजिंग बट कैन आल्सो अकर्स ड्यू टू ट्रॉमा, डायबिटीज़, कॉन्जेनाइटल केसेस और सर्टेन मेडिकेशन। तो दोस्तों, ये एज इंक्रीज होने के साथ साथ और किन किन से हो सकता है, तो ये ट्रॉमा से हो सकता है, डायबिटीज़ से हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है एंड सर्टेन मेडिकेशन, यानी कि कुछ मेडिकेशन से ये हो सकता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन है, कैटरेक्ट इज़ द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द ई कॉजिंग प्रोग्रेसिव पेनलेस लॉस ऑफ विजन। यानी इसमें क्या होता है, जो क्लाउडी अपीयरेंस है वो आती है लेंस ऑफ द ई, यानी ई के लेंस पे क्लाउडी अपीयरेंस है वो आती है। और एक कैसे है, प्रोग्रेसिव है, और इसमें क्या होता है, पेनलेस होता है ये, एंड विजन का लॉस होता है। दोस्तों, आपको ये एक इमेज दिख रही होगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ई हैं, ये नॉर्मल है। एंड दोस्तों, ये जो आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इस इमेज में आपको ये कैटरेक्ट है वो दिखाई दे रहा होगा, जबकि ये ई है इसकी नॉर्मल है। तो दोस्तों, इसमें से फर्स्ट में है वो क्या है, कैटरेक्ट है, एंड सेकंड है वो कैसी है, नॉर्मल है। इसके बाद में अब हम इसके ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर को देखते हैं। तो ईटियोलॉजी क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है इसके। तो एजिंग हो सकती है, एज बढ़ने के साथ साथ हो सकता है ये कैटरेक्ट। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट को हो सकता है। ई ट्रॉमा से हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज से हो सकता है। कॉन्जेनाइटल केजेस से हो सकता है, या एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर या स्मोकिंग से जो है ये हो सकता है। एंड देन इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो कैटरेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहले जो कैटरेक्ट का टाइप है वो है सेनाइल कैटरेक्ट, यानी एज रिलेटेड कैटरेक्ट। तो ये किससे होता है, ये एज रिलेटेड है। चेंजेस इन द लेंस, इसमें क्या होता है, लेंस में चेंजेस आते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, और ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो है ट्रूमेटिक कैटरेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ट्रॉमा के कारण या इंजरी के कारण ये डेवलप होता है। इसके बाद में जो थर्ड है वो है कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट। जो कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट एट बर्थ, ये बर्थ के समय प्रेजेंट होता है, एंड डेवलप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, एंड अर्ली चाइल्डहुड में ये डेवलप है वो होता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट को। तो जो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट है उसमें क्या होता है, डेवलप सेकेंडरी टू अदर ई डिजीज़, ये अदर सेकेंडरी ई डिजीज़ से डेवलप होता है, सच एज यूवाइटिस और ग्लूकोमा। इसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटरेक्ट के बारे में। तो वो है मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। मेटाबॉलिक कैटरेक्ट क्या होता है, अकर्स ड्यू टू सिस्टेमिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, स्पेशली डायबिटीज़, यानी मेटाबॉलिक रिलेटेड डिजीज़ से भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ से ये हो सकता है, या डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ये प्रेजेंट है वो हो सकता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं
ड्रग इंड्यूस्ड कैटरैक्ट, तो ड्रग इंड्यूस्ड जो कैटरैक्ट है वो कुछ ड्रग से होगा, जैसे डेवलप ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स स्पेशली कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये किससे हो सकता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड से वो हो सकता है। अब हम देखते हैं कैटरैक्ट के कुछ अदर टाइप, जैसे ये नॉर्मल लेंस है, ये मैच्योर है, ये इमेच्योर कैटरैक्ट है, ये आपको दिख रहा होगा। ये नॉर्मल लेंस है एंड ई का, एंड ये इमेच्योर है। ये वाला जो इमेज है इसमें आपको मैच्योर कैटरैक्ट दिखाई दे रहा है। एंड देन इसके बाद में ये वाला जो इमेज है ये हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट है। एंड देन ये कॉर्टिकल है। एंड इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियर कैटरैक्ट है। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है पोस्टीरियर या सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है ये। एंड ये मोरगेगनन कैटरैक्ट है। एंड ये IOLO कैटरैक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है ये कैप्सुलर शूडो एक्सफ्लोरेशन कैटरैक्ट है। एंड देन इसके बाद में हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में होते हैं, सबसे पहला है वो होगा ब्लड और क्लाउडी विजन। एंड दूसरा क्या होगा? पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन। एंड जो थर्ड है वो क्या होगा? डिफ़िकल्टी सीन एट नाइट, रात में देखने में दिक्कत। एंड हेलोज अराउंड लाइट्स, हेलोज है वो अराउंड होगी किसके? लाइट्स के। फेडिंग ऑफ कलर्स एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन। एंड नेक्स्ट है वो है वाइट या ग्रे अपीयरेंस ऑफ द प्यूपिल इन एडवांस केसेस। अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन टेस्ट के बारे में। तो जो डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन टेस्ट हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? तो विजुअल एक्यूटी टेस्ट आते हैं, स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन आते हैं, फंडोस्कोपी कर सकते हैं, एंड टोनोमेट्री कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है परमानेंट, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट है वो नहीं होता है, यानी कि नो मेडिसिन कैन परमानेंटली रिमूव एंड एस्टेब्लिश कैटरैक्ट। ये इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट है वो नहीं होता है। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो पहला है वो है फेको एमल्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है? द क्लाउडी लेंस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस यूजिंग अल्ट्रासाउंड एंड रिमूव्ड एन इंट्राओकुलर लेंस इज इम्प्लांटेड। इसमें क्या होता है? जो इंट्राओकुलर लेंस है वो इसमें इम्प्लांटेड है वो किया जाता है। एंड जो क्लाउडी लेंस है उसको ब्रोकन किया जाता है। एंड देन सेकंड है वो है ECCE यानी एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सर्शन। इसमें क्या होता है? तो द क्लाउडी लेंस इज रिमूव्ड वाइल द पोस्टीरियर कैप्सूल इज लेफ्ट इंटैक्ट एंड IOL इज़ यूजुअली इम्प्लांटेड। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ICCE है यानी इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है? द एंटायर लेंस विद इट्स कैप्सूल इज़ रिमूव्ड, इट इज़ रेयरली परफॉर्म टुडे। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है MSICS। इसका मीन्स क्या होता है? द कैटरैक्टस लेंस इज रिमूव्ड थ्रू द स्मॉल सेल्फ स्लिंग इंसिजन फॉलोड बाई IOL इम्प्लांटेशन। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है? नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है? असेस विजन, चेक विजुअल एक्विटी, विजुअल फील्ड एंड ई पेन रेगुलरली। ई के पेन को एंड विजुअल एक्विटी को एंड विजुअल फ्लूइड को असेस विजन किया जाता है, असेस किया जाता है। एंड एडमिनिस्टर ई ड्रॉप्स। अब कौन कौन सी ई ड्रॉप है वो एडमिनिस्टर की जाती है? गिव प्रिस्क्रिप्टेड एंटी ग्लूकोमा ड्रग करेक्ट एंड वन टाइम। इसमें जो एंटी ग्लूकोमा जो ड्रग्स होती हैं वो दी जाती
हैं। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है मॉनिटर IOP, इंट्राओकुलर प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है E-केयर, मेंटेन क्लियरेंस एंड प्रिवेंट ई इंजरी। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है मेडिकेशन एजुकेशन, टीच करेक्ट टेक्निक फॉर ई ड्रॉप इंस्टॉलेशंस एंड एडरेंस। एंड नेक्स्ट है वो है अवॉइड स्ट्रेटनिंग, एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, बेंडिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है पेन का मैनेजमेंट। तो पेन का मैनेजमेंट हमें कर सकते हैं। प्रोवाइड प्रिस्क्रिप्टिव एनाल्जेसिक एंड मेंटेन ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है वो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या कर सकते हैं? आफ्टर सर्जरी मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, इंक्रीज पेन एंड विजन चेंजेस। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है पेशेंट सेफ्टी में क्या कर सकते हैं हम? तो पेशेंट सेफ्टी में असिस्ट पेशेंट्स विद रिड्यूस्ड विजन टू प्रिवेंट फॉल एंड इंजरीज। एंड देन इसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है? तो डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। एंड जो नेक्स्ट है वो है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। जो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड विजन कम होने की वजह से किसका रिस्क होता है? इंजरी का। एंड डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ विजन लॉस एंड पॉसिबल सर्जरी। सेल्फ केयर डेफिशिएंट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड विजन। तो इम्पेयर्ड विजन यानी कि देखने में दिक्कत होने की वजह से ही वो सेल्फ केयर है वो नहीं कर पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जाके हमारा ये जो कैटरेक्ट टॉपिक है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता हुआ है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इन रिकॉर्डेड क्लासेस की जो ये PDF है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।